हे भगवान, अगर समीर ने मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में आने के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगी? सर, ये आंखों के नीचे काले काले कुएं कैसे बन गए हैं? रात में सोए नहीं क्या ठीक से? वो पापा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज वो थी। तो फरवरी में हो गई। नहीं, वो तो फरवरी में ही थी, पर मैं देख नहीं पाया था। और अभी वो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है और मैं वो मिस नहीं करना चाहता पापा। और उसके सारे मैचेस रात को देर से आते हैं, तो इसलिए लेट तक जागना पड़ता है। इंटरनेशनल मैच की बात ही अलग होती है। ठीक है, जाओ। वहां जाकर बैठेगी? नेकी और पूछ पूछ, ठीक है। वाह, आज तो शैतानों की टोली भी आई है पढ़ाई करने लाइब्रेरी में। पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ फोटो ही देख रहे हो तुम लोग? हाँ? ए राजकुमार, लाइब्रेरी में हो, जरा तमीज से बैठो। बालों की दुकान, तुमसे ही कह रहा हूं मैं। कुर्सी सीधा करके बैठो। अरे राकेश सर, सब चरण स्पर्श। सर, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैर छूता रहूंगा। तुम्हारी मर्जी, चलो जाओ, बैठो वहां पे। पैर छूता रहूंगा। सर, एक मिनट। ए नवासे साहब, कुर्सी सीधा करो। सर, आपके पास कैंची है? क्यों? मैं बाल काटने वाला लगता हूँ क्या? अरे नहीं सर, वो हाँ, मैगजीन से फोटो काटनी है ना? नहीं सर, वो बाल काटने थे। चुप करो। बाल कटे। मजाक किया तो बाहर कर दूंगा सबको। सॉरी सर। समीर, तेरे बाल जाते दिख रहे हैं यार। वैसे समीर, तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत मस्त है। सलमान खान भी उतना अच्छा नहीं लगता इस हेयर स्टाइल के सामने। हाँ यार, बहुत जल्दी जो कटने वाली है। क्या? कुछ नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ नहीं है, पढ़ो। पंडित, तुझे मेरा ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? हेयर स्टाइल नहीं, चिड़िया का घोंसला है वो। लाइब्रेरी में चुपचाप पढ़ाई करो। स्वाति, ये हमारा छेनू ना तेरे से कुछ पूछना चाहता है। इसके बाल कैसे लग रहे हैं? बंदर जैसा। वैसे मैं जूलियट की लाइंस की तैयारी कर रही हूँ। रोमियो, अच्छा स्वाति, अब मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए परमिशन मिल गई है ना तुम्हें? पर तुम अकेले आओगी क्या? अकेले तो आना मुश्किल है, पर मैं नैना को पटा रही हूँ साथ में आने के लिए। वेरी गुड। क्या वेरी गुड? वो तो मान ही नहीं रही है। कब से मनाने का ट्राई कर रही हूँ, पर पता नहीं मना ही किए जा रही है। पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगी। नैना,
यार ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि मेरी बर्थडे केक के कैंडल्स पिघल जाएंगे, पर इसका पिघलना मुश्किल है। हाँ यार, कुछ करना पड़ेगा। चले चल। तुमने क्यों सबके सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की? और तुमने क्या किया नैना? बिना सच जाने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। पापा का ये भरोसा कि हेड बॉय सिर्फ मैं ही बनूंगा, ये भरोसा कब मेरे लिए दबाव बन गया मुझे पता ही नहीं चला। इसी डर में मैंने ये चाबी चुराई थी। नैना, संडे को मेरा बर्थडे है। मैं तुम्हें लंच पे कंचकुरा रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहता हूँ। पतंग तेरी छतों पर जब गिराया करते थे। मेरी लव स्टोरी के हर नए चैप्टर में समीर के ख्याल सीसॉ की तरह ऊपर नीचे होते रहते थे। कुछ दिनों पहले तक समीर मुझे हीरो नहीं लग रहा था, पर अब मुझे मनाने के लिए उसकी तरफ से किए गए जेस्चर्स, इतने जतन, उसकी ईमानदारी देखकर मेरे दिल ने कहा, आखिर मेरा हीरो ऐसा ही तो होना चाहिए था। बेला, अरे क्या आग लगी है? जी भाभी जी। ओ भाई, क्या जला दिया? खाने को जला के अंतिम संस्कार कर रही है क्या उसका? नहीं भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, मैं ना नए जमाने की डिश बना रही हूँ, पिज्जा। मजा? अरे वो तो ठंडा पीने का होता है ना, बोतल में मिलता है। अरे ना भाभी जी, पिज्जा। पिज्जा? अरे क्या पिज्जा? छोड़ो भाभी जी, आपको नहीं समझ में आएगा। वो क्या है ना, मॉडर्न जमाने की डिश है। ओ भाई, ये तो बाटी की जैसे बाटी लग रही है। पूरी जल गई नीचे से पूरी। ऐसा जला हुआ होता है पिज्जा? नहीं भाभी जी, वो क्या है ना, आज पहली बार बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी जल गई है मुझसे। पर मैंने सुना है बहुत ही अच्छा डिश होता है। अरे वो देश है ना इडली, वहाँ के सारे लोग यही तो खाते हैं दिन रात। इडली? अरे डोसा इडली तो सुना था, ये इडली कैसा देश है? ये बेला, ये इडली देश है कहाँ? फॉरेन में। और फॉरेन कहाँ है? क्या भाभी जी, आप भी कहाँ होगा? अमेरिका के बगल में, और क्या। ओ भाई बेला, इतनी दूर का व्यंजन बनाने की जरूरत नहीं है। तू तो बम्बई का वो पाव भाजी सीख लेना, वही बहुत गनीमत है। हमारे यहाँ कोई जला भुना कोई नहीं खाएगा। और तेरे ये फॉरेन ने तो मेरे फेफड़ों में धुआं भर दिया है। अब क्या लेने आई थी? हल्दी। ये हल्दी ले जा रही हूँ मैं। हाँ। बेला सुधर जा, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। ओ भाई, लो, मम्मी ने फिर से सेम सब्जी भेजी है। ये दिन भर रेसिपीज तो ढूंढती रहती हैं, पर भेजती हमेशा टिंडे ही हैं। तू क्या सोच रही है? खा ले चल। मैं नहीं खा रही। दोस्तों, फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन, आज मैं आप सभी के सामने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस संडे को आपके अजीज दोस्त यानी कि मैं, समीर माहेश्वरी का बर्थडे है। तो इस शानदार मौके पे मैं अपने सभी दोस्तों को एक शानदार पार्टी दे रहा हूँ।
तो दोस्तों, म्यूजिक होगा, मस्ती होगी, डांस होगा, स्नैक्स होंगे और हाँ, वीडियो गेम्स भी होंगे और लास्ट में केक कटेगा। और ये सब होगा इस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट कान शकूरा में। अरे ये तो बहुत बड़ा होटल है जहाँ ये पार्टी दे रहा है। बहुत महंगा खाना मिलता है सुना हूँ। ये भी तो बड़े बाप का बेटा है। अब बड़े बड़े लोग ऐसी जगह पार्टी देते हैं। अरे पगली, ये सब वो मेरे लिए कर रहे हैं, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा एक अजीज दोस्त शायद मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं उनसे खास कहना चाहूँगा कि अगर वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आए तो मैं अपना बर्थडे केक नहीं काटूंगा। केक पे कैंडल्स जलते रहेंगे और जलते रहेंगे। मैं ज़रूर आऊंगी समीर। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी बातें सुनी। तो प्लीज़ आई होप आप सभी मेरी बर्थडे पार्टी में आएंगे और वो खास दोस्त भी। क्या बात कर रही है? सच में उसने सबके सामने कहा कि वो केक नहीं काटेगा जब तक तू वहां नहीं जाएगी। हाँ, वो भी कैंटीन की टेबल के ऊपर कुर्सी रखकर उस पर बैठकर एकदम रोमियो की तरह बुलंद आवाज में। क्या बात है, ये तो पक्का आशिक मटेरियल है, 100%। वैसे आग दोनों तरफ लगी हुई है। कहाँ लगी आग? मैं है ना, आग इधर लगी है और उधर भी। नहीं समझी? वैसे मैंने ये सब कुछ फिल्मों में देखा है, लेकिन तेरी लव स्टोरी ना फिल्मों से 2 कदम आगे है। अरे मेरे साथ तो जो हो रहा है ना, मुझे तो लगता है कि मेरी लव स्टोरी पर भी ना एक बहुत अच्छी सी फिल्म बन सकती है। रोज नया ड्रामा। पर क्या करूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपना बर्थडे केक ना काटे, और उसे उसके बर्थडे के दिन तो दुखी नहीं कर सकती ना। नैना, तू जाने वाली है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या करने वाली है, बता ना। पता नहीं, घर वाले तो मुझे जाने देंगे नहीं और उनसे झूठ बोलकर मैं जाना चाहूंगी नहीं। जो बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर रुक गई। फिर से मेरे नन्हे से दिल में बड़ी सी जंग शुरू हो गई। दोनों में से क्या चुनूं? संस्कार या प्यार? पर मेरे लिए तो दोनों ही इम्पोर्टेंट थे, एक को दूसरे के लिए नहीं छोड़ सकती थी। पर कहते हैं ना कि जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता तो वो आखिरी फैसला उस पे छोड़ देता है जो दुनिया के सारे फैसले लेता है। जी हाँ, ईश्वर, गॉड। मैंने भी ये फैसला भगवान जी पे छोड़ दिया। अब और क्या कहूँ? तू बर्थडे पार्टी पे जाने वाली है या नहीं जाने वाली? फूल। फूल? तू अपने आप को फूल बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, तू मुझे फूल बना रही है। नहीं, वो अंग्रेजी वाला फूल नहीं, हिंदी वाला फूल। अगर कल सुबह तक ये कली फूल बन गई ना तो मैं पार्टी में जाऊंगी, वरना। एक मिनट, वरना क्या? वरना छोड़ना, कल सुबह देखेंगे ना। नैना, पता है, मैंने सुना है कि प्यार में मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन प्यार में चमत्कार पे डिसीजंस छोड़ना मैं पहली बार सुन रही हूँ। सही सुना आपने। मैंने अपना ये फैसला एक फूल के ऊपर छोड़ दिया। कुछ फैसले लेने के लिए मैं हमेशा ये तरीका आजमाती थी। आज भी जब समझ नहीं आता कि संडे बिताने के लिए कोई बुक पढ़ी जाए या कोई मूवी देखी जाए, तो फैसला लेने के लिए रेडियो का सहारा ले लेती हूँ। अगर एफएम पर पहला गाना रणवीर कपूर का आया तो फिल्म, और अगर रणवीर सिंह का गाना आया तो बुक। समीर, वैसे तुझे क्या लगता है, नैना पार्टी में आएगी? देख भाई,
आनी तो चाहिए। अगर नहीं आई तो इज्जत भी जाएगी और शर्त भी जाएगी और कच 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 बाल भी। कि स्वाति हमें भी गले लग के आई लव यू कह रहे यार। एक आती है। जब वो सामने से आए ना, जब वो उधर से आ रही होगी ना, जब उधर सामने से आए ना, तो ऐसे आए ना, फिर क्या, आँख खोल लेना, सपना टूट जाएगा। पागल हो गया तू? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, स्वाति आएगी स्वाति आएगी, स्वाति यहाँ तक आ भी गई और फिर करा सपना। तुझे मजाक लग रहा है? ये हकीकत है, हकीकत। अगर तू कहना भाई साहब 16 सोमवार में स्वाति के लिए व्रत रख सकता हूँ। अबे छेनू के छेने, वो लड़कियां रखती हैं अपने पति के लिए। तो भाई ऐसा भी तो कोई व्रत होगा कि लड़का रखे लड़की पटाने के लिए। अरे है, क्यों नहीं है? भूखा रहना पड़ेगा। बोल, रहेगा स्वाति के लिए भूखा? हाँ मैं रहूंगा भूखा। ले चाचा रख ले, पेट नहीं चाहिए, रख ले बिल्कुल। ये विद्या है, इस पे हाथ रख के बोल कि जब तक स्वाति पार्टी में नहीं आएगी तो खाना नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। अब रहने दे, ये कसम के चक्कर में मत पड़, शहीद हो जाएगा। भाई मैं विद्या पे हाथ रख के विद्या की कसम खा के कहता हूँ, जब तक स्वाति पार्टी में नहीं आएगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा। उस जमाने में लोग कसमों को बहुत ही सीरियसली लिया करते थे। विद्या कसम, गॉड प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस, ये सारे शब्द अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए वैसे ही इस्तेमाल होते थे जैसे आज के जमाने में लाई डिटेक्टिंग मशीन। और उस जमाने की दोस्ती भी तो आम नहीं थी। दोस्त का दिल टूटे तो आंसू हमारी आंखों में आ जाएं। ऐसी दोस्ती जो सिर्फ फेसबुक पर लाइक और कमेंट्स करने की फॉर्मेलिटी से नहीं बल्कि दिल से जुड़ी फीलिंग से बनी होती थी। अगर कल सुबह तक ये गली धूल बन गई ना तो मैं पार्टी में जाऊंगी।